ट्रिपल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में अगर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन स्फीयर होता है तो उस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना होता है ये हमें ऑलरेडी पता है। अभी इस वीडियो में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इलिप्सॉइड या फिर सिलेंडर ये देने पर इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना होगा ये कंसेप्ट लर्न करेंगे। यहाँ पर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है देखो, व्हेन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज एन इलिप्सॉइड देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्सॉइड का स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन होगा। देन यूज एक्स इज इक्वल टू ए आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू बी आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू सी आर कॉस थीटा, डी एक्स डी वाई डी जेड को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा ए बी सी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। आगे मेंशन किया हुआ है, इफ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस ए देन यूज एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इक्वल टू जेड एंड डी एक्स डी वाई डी जेड सब्स्टिट्यूट करना होगा आर डी थीटा डी जेड। आर वेरीज फ्रॉम 0 टू ए, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई और जेड वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इन कंसेप्ट पर एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। अभी इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर नीचे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन। रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर किसी स्टूडेंट के माइंड में क्या आ सकता है कि वो माइनस साइन कॉमन बाहर लेगा, माइनस साइन कॉमन बाहर लेने के बाद जो भी पार्ट बचेगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगा, जिसकी वैल्यू ये 1 होगी। तो 1 माइनस 1 0 और इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन कॉमन बाहर लेकर जो पार्ट आएगा उसकी वैल्यू अगर आप लोग 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो आंसर तो 0 आ जाएगा। यानी कि ये 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, माइनस कॉमन बाहर लेकर जो भी पार्ट आएगा ना, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट के अंदर उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले तो दिए हुए क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से एज इट लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने आई लिखा, ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए ये आई लिखा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर, ये रूट के अंदर हमें क्या लिखना है, दिया हुआ फंक्शन लिखना होगा। तो दिया हुआ फंक्शन को मैं लिख लेता हूँ इधर, क्या होगा वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, रूट यही तक था, ठीक है। आगे क्या था, डी एक्स डी वाई और ये डी जेड थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, रूट के अंदर से माइनस साइन बाहर लूँगा, ये आई लिखा इधर, ट्रिपल इंटीग्रेशन हो गया, ये रूट वाला पार्ट 1 माइनस, ठीक है, ये 1 माइनस हो गया, माइनस को एज अ कॉमन बाहर लिया है। माइनस को कॉमन बाहर लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगा, ठीक है। इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज करना होगा। साइड में क्या लिखेंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई और ये डी जेड लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना हमने, उसकी अलग से सेपरेटली वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। उसके आगे मेंशन कर देंगे बाय चेंजिंग इनटू, ठीक है। स्फीयर देने पर हम लोग कैसे लिख देते हैं, बाय चेंजिंग इनटू स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर इलिप्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या करना होगा, बाय चेंजिंग इनटू इलिप्सॉइडल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इलिप्सॉइडल कोऑर्डिनेट्स ऐसा लिख देता हूँ, इलिप्सॉइडल कोऑर्डिनेट्स। बाय चेंजिंग इनटू इलिप्सॉइडल कोऑर्डिनेट्स करने पर डी एक्स डी वाई डी जेड ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई होगा। फाई लास्ट में लिखा है तो यानी कि पहला इंटीग्रेशन किसके लिए स्टैंड करेगा, फाई की वैल्यू के लिए, मिडल वाला इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा और ये अंदर वाला इंटीग्रेशन आर की वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा, ठीक है, आफ्टर चेंजिंग इनटू इलिप्सॉइडल कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वाला पार्ट दिख रहा है, उसे हम लोग लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिखा इक्वल टू, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। एक्स का मतलब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, ए आर साइन थीटा कॉस फाई सब्स्टिट्यूट करना होता है आफ्टर चेंजिंग इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो वो एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पर इक्वल टू के आगे रख लेंगे, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होने के कारण ए स्क्वायर आर स्क्वायर लिखना होगा, साइड में लिखना होगा मुझे साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर फाई कर देंगे, ठीक है। अपन में क्या रहेगा, ये ए स्क्वायर रहेगा प्लस वाई स्क्वायर के लिए हमें करना होगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइड में क्या होगा, ये
साइन स्क्वायर फाइव रहेगा अपॉन में क्या आएगा ये बी स्क्वायर। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। फिर ये प्लस आएगा, जेड की जगह पे हमें लिखना होगा सी आर कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन सी स्क्वायर आर स्क्वायर इधर क्या लिखना होगा हमें कॉस स्क्वायर थीटा करना होगा अपॉन में आएगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल टू के आगे देखो ए स्क्वायर अपॉन से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो देखो रिमेनिंग वाली पार्ट लिख लेते पहले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कैंसिल करने के बाद इधर से क्या आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइड का ये कॉस स्क्वायर फाइव लिखा, प्लस आगे से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइड का ये साइन स्क्वायर फाइव लिखा, लास्ट में सी स्क्वायर कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। इसके बाद देखो ये पहले जो दो टर्म दिख रहे हैं ना जिसे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग कॉमन कैसे बाहर ले सकते हो, आर स्क्वायर साइन थीटा को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हो। तो इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हमने बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव बचेगा। ठीक है, ये फाइव है, आगे ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस प्लस के आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो बचेगा वो लिखा, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू वन, वन अलग से लिखने कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू वन हो जाएगी। इधर से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आर स्क्वायर को लेते कॉमन बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से ब्रैकेट के अंदर वैल्यू फिर से वन होगी, तो फाइनली कितना बचेगा आर स्क्वायर। तो ये जो आर स्क्वायर वैल्यू है वो हमें किसके लिए सब्स्टिट्यूट करनी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी कि रेडियस कितनी होगी, रेडियस इज इक्वल टू वन हो जाएगी स्क्वायर रूट लेने पर। देखो ये सब कुछ हमें कितना मिला, आर स्क्वायर मिला, आर स्क्वायर इक्वल टू वन। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वन मिल जाएगी। ठीक है, तो पेज को ऊपर कर लेता हूँ। इसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। एक स्टेप में यहाँ पे बना सकता हूँ, लिख लेता हूँ मैं, लेफ्ट साइड का ये आई लिखा। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन। देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन इलिप्सॉइड के केस में जब हमें लिखने होंगे, लिमिट्स लिखने होंगे, वो बिल्कुल स्क्वायर के केस में जिस तरीके से लिमिट लेके जाते हैं उस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेन के केस में स्फीयर में हम लोग क्या लिखते हैं, फाई की लिमिट जीरो से लेकर पाई बाय टू लिखते हैं, थीटा की लिमिट भी जीरो से लेकर पाई बाय टू लिखते हैं, और रेडियस की लिमिट जीरो से लेकर ए लिखते हैं। वो सेम लिमिट हम लोग फर्स्ट ऑक्टेन के केस में इलिप्सॉइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेडियस जीरो से लेकर ए नहीं होगी, जीरो से लेकर वन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेडियस लेके जीरो से लेकर वन लिखी, थीटा वाला लिमिट लिखूँगा मैं जीरो से लेकर पाई बाय टू, और ये फाइव वाला लिमिट लिखूँगा जीरो से लेकर पाई बाय टू। ये फर्स्ट ऑक्टेन के मैंने लिमिट्स लिखे, इसका मतलब हमें जो भी यहाँ से फाइनल आंसर आएगा उसको लास्ट में 8 से मल्टीपल करना होगा। ठीक है, तो 8 से मल्टीपल करना होगा, तो शुरुआत में मैं यहाँ पर 8 लिख लेता हूँ। ये 8 क्यों लिखा आपको बताया मैंने अभी अभी, ये रूट ये वन माइनस के आगे वाला पार्ट हमें क्या मिला था, आर स्क्वायर मिला था। ठीक है, वो लिखा मैंने आगे। इसके आगे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, वो क्या रहेगी आर स्क्वायर, इधर क्या आएगा साइन थीटा आएगा। ठीक है, साइड में क्या लिखोगे आप लोग डी आर डी थीटा और ये डी फाई लिखोगे। ठीक है, इसके पहले हमें ए बी सी भी लिखना होगा, वो ए बी सी मेरा लिखना रह गया, वो ए बी सी में थोड़ा सा ऐसा जगह देके ऊपर बना देता हूँ। ये ए बी सी ये कॉन्स्टेंट भी लिखना होता है। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट एबीसी वाला पार्ट था जो कि मेरा लिखना रह गया था, यहाँ पर मैंने ऊपर में जगह देके बनाया है, इस एबीसी को कांस्टेंट होने के कारण हम लोग तीनों इंटीग्रेशन के आगे लिख लेंगे। देखो पहला वाला इंटीग्रेशन जो शुरुआत का दिख रहा है वो फाइव के लिए है, फाइव वाला फंक्शन कोई है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग इस इंटीग्रेशन के साथ डी फाइव लिख लेंगे। मिडल वाला इंटीग्रेशन थीटा के फंक्शन के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइन थीटा फंक्शन डायरेक्टली हम लोग इस मिडल वाले इंटीग्रेशन के साथ एडजस्ट कर लेंगे। और लास्ट वाला ये तीसरा इंटीग्रेशन आर की वैल्यू के लिए था। ठीक है, जिसे हम लोग डी आर के साथ लिखेंगे। देखो ए बी सी तो पहले बाहर ले लेते हैं, ये आई लिखा 8 टाइम्स ऑफ ए बी सी कर दिया। ठीक है, ये पहला इंटीग्रेशन फाइव के लिए था, जीरो से लेकर पाई बाय टू, साथ पे उसके साथ डी फाइव डायरेक्टली तुरंत लिखा मैंने। मिडल वाला इंटीग्रेशन पाई बाय टू, ये इंटीग्रल लिमिट हो गया जीरो से लेकर पाई बाय टू। इसके साथ साइन थीटा वाला फंक्शन था, वो साइन थीटा वाला फंक्शन लिखा, लास्ट में क्या लिखा डी थीटा। तीसरा इंटीग्रेशन रेडियस के लिए था, रेडियस क्या रहेगी, रेडियस की लिमिट रहेगी जीरो से लेकर वन, फंक्शन रहेगा वन माइनस आर स्क्वायर, साइड में क्या था आर स्क्वायर था, और लास्ट में था डी आर। ठीक है, तो इन तीनों इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देने पर हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। शुरुआत में 8 ABC लिखा हुआ, इतना भी याद रखो। ठीक है, तो ये 8 ABC हमने फिर से लिखा, 8 ABC। इंटीग्रेशन डी फाइव कितना होगा, ओनली फाइव आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन डी फाइव ओनली फाइव, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट पाई बाय टू। तो ये जो मिडल वाला इंटीग्रेशन दिख रहा है ना आपको, जिसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी होगी जाएगी, डायरेक्टली वैल्यू अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने पर डायरेक्टली वैल्यू कितनी मिलेगी, वन, तो वो वन लिख दी। ठीक है, ये जो अंडरलाइन का पार्ट है मिडल इंटीग्रेशन का, वो हम लोगों ने बाय रिडक्शन फॉर्मूले से बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिलहाल ट्रिपल इंटीग्रेशन
ये ट्रिपल नहीं बोल रहा हूँ, तीसरा इंटीग्रेशन का जो भी पार्ट है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा 0 से लेकर 1। रूट के अंदर क्या रहेगा 1 माइनस आर स्क्वायर, साइड में आर स्क्वायर और ये आगे है डी आर। ठीक है, तीसरा इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना होगा, जब भी हमें रूट के अंदर 1 माइनस या फिर 1 माइनस रहेगा ना, तो माइनस के आगे वाले पार्ट पे हमें साइन स्क्वायर थीटा लेके आना होगा। तो आर की वैल्यू अगर मैं साइन थीटा रखूँगा तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आर इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पर इस फाई की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर पाई/2 लिखना होगा, लोअर लिमिट की वैल्यू 0 रखने पर कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये 8 ABC, फाई की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू पाई/2 लिखा, ये 1 अंदर मल्टीपल होगा तो ये सेम नंबर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट फिर से एक बार एज इट इज लिख लेते हैं, 0 से लेकर 1 इंटीग्रेशन लिमिट 1 माइनस आर स्क्वायर फंक्शन, साइड में आर स्क्वायर, उसके आगे है फिर से डी आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ही इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो पुट क्या रखा, आर इक्वल टू साइन अल्फा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा, डी आर। साइन अल्फा का डेरिवेटिव क्या रहेगा, कॉस अल्फा, विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा कर रहा तो इधर भी डी अल्फा लिखा। ठीक है, ये चेंजेस हम लोग यहाँ पे कर देंगे। बिफोर दैट हमें ये लिमिट्स भी बदलने होंगे। तो ये क्या लिखा, एज अगर आर की वैल्यू 0 होगी तो अल्फ़ा भी 0 होगा, और आर की वैल्यू अगर 1 होगी तो अल्फ़ा कितना होगा आपके पास, पाई/2 होगा। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हम लोग तीसरे इंटीग्रेशन पे दिखा देंगे। लेफ्ट साइड में ये आई लिखा, 8/2 कितना होगा 4, तो 4 पाई ABC हो जाएगा ये शुरुआत का कांस्टेंट। इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई/2 बन जाएगा ये। रूट के अंदर ये क्या रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। साइड में ये आर स्क्वायर दिख रहा है, आर का मतलब क्या लिया था हम लोगों ने, साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखेंगे, आर स्क्वायर था उसकी जगह पे ये बाहर वाला। डी आर की वैल्यू आपको क्या लिखनी होगी, कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा और ये डी अल्फ़ा लिखा। ठीक है, तो पेज को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ये लेफ्ट साइड में आई आएगा, इधर 4 पाई ABC आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई/2 होगा। रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर की अल्फ़ा की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यानी कि रूट के बाहर आने पर वो कॉस अल्फ़ा होगा, लिख लेता हूँ मैं। रूट के अंदर 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो वो क्या बनता है, रूट के अंदर ही कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइड का ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा, उसके साइड का ये कॉस अल्फ़ा, लास्ट में ये डी अल्फ़ा। रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा सिम्प्लीफाई होने पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, सिम्प्लीफिकेशन होने पर कॉस अल्फ़ा बचेगा, ये कॉस अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आई 4 पाई ABC हमने एज इट इज़ लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई/2, शुरुआत का साइन स्क्वायर अल्फ़ा मैंने पहले लिखा, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, सिम्प्लीफाई होने पर कॉस अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा ये कॉस अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, साइड में डी अल्फ़ा। ठीक है, अभी ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ना आपको अंडरलाइन किया हुआ, इसे हम लोग ये रिडक्शन फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आई लेफ्ट साइड में ये 4 पाई ABC लिखा। ठीक है, इसे रिडक्शन फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो 2 + 2 4 होगा, तो 4 नीचे, 4 से 2 कम किया तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 से 1 कम किया तो 1, इस 2 से 1 कम किया तो 1, ये 2 और ये 2 दोनों इवन नंबर होने के कारण लास्ट में कैसा रहेगा, पाई/2। अगर दोनों में से एक नंबर और होता तो लास्ट में पाई/2 की जगह पे 1 लिख देते। ठीक है, अंडरलाइन किया हुआ इंटीग्रेशन रिडक्शन फॉर्मूले से कैसे किया, ये आपको समझने के लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिडक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है उसका छोटा सा वीडियो भी मतलब सेंड कर दूंगा। ठीक है, मतलब उसका लिंक दे दूंगा। आई इज इक्वल टू, लास्ट में फाइनल आंसर क्या रहेगा, देखो ये 4 कैंसिल, पाई ए, ये 4 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, फाइनल आंसर होगा आपका पाई स्क्वायर ABC अपॉन 4। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये है अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप चाहते हो तो इस आई की जगह पे शुरुआत में जो क्वेश्चन दिया था उसे फिर से लिख सकते हो, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, उसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा था इसके कारण। ठीक है, तो इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन x² ओवर द वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग शुरुआत में लिख लेते हैं, बाय चेंजिंग इनटू इलिप्सॉइडल कोऑर्डिनेट्स, बाय चेंजिंग इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल नहीं इलिप्सॉइडल कोऑर्डिनेट्स करने के बाद हमें लेफ्ट साइड में ये आई लिखना होगा। आई लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला वाला इंटीग्रेशन फाई की वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा, दूसरा वाला इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा, तीसरा वाला इंटीग्रेशन आर की वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा। और आर की लिमिट क्या रहेंगे, 0 से लेकर 1 ही रहेंगे। यहाँ पर 0 से लेकर पाई/2 कर देता हूँ और यहाँ पर भी 0 से लेकर पाई/2 कर देता हूँ। ठीक है, इलिप्सॉइडल के केस में जो हम लोग लिमिट्स पुट करते हैं वो बिल्कुल स्फीयर के केस में जैसे कैसे किए जाते हैं वैसे ही करने होते हैं, और स्फीयर के केस में जो ऑक्टेन के लिए लिमिट्स रखने होते हैं वो वाले केस मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है। ऑक्टेन कंसिडर किया है, इसका मतलब इस आंसर में जो भी फाइनल आंसर होगा उसको मुझे 8 से मल्टीपल करना होगा। तो शुरुआत से 8 से मल्टीपल किया हुआ भी दिखा देते हैं।
चेंजेस इनटू इलिप्सॉइडल कोऑर्डिनेट्स करने के कारण हमें एक्स के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन देना होगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, साइड में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसके साइड में आएगा कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, ठीक है। डी एक्स डी वाई डी जेड को हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, ये डॉट, उसके डी एक्स डी वाई डी जेड के लिए जो सब्स्टिट्यूशन आता है उसे मैं इस डॉट देकर आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइड में क्या रहेगा ये डी आर डी थीटा और डी फाई रहेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें जस्ट इंटीग्रेशन सेपरेट कर देने होंगे और जो भी कांस्टेंट दिख रहा हो उसे बाहर लेना होगा। देखो ये ए स्क्वायर है और ये क्या है, ए बी सी है, कांस्टेंट है, इसे हम लोग पूरा तीनों इंटीग्रेशन के आगे लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी सी हो जाएगा। तो पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड में ये आई लिखा, 8 के साइड में हमें क्या लिखना है, ये ए क्यूब लिखना है, साइड में बी सी लिखना है। ये पहला इंटीग्रल, देखो पहला इंटीग्रेशन किसके लिए स्टैंड कर रहा है, फाई के लिए, तो 0 से लेकर π/2 लिखा। फाई वाला फंक्शन है क्या कोई इसके अंदर है, ये कॉस स्क्वायर फाई, तो इधर क्या लिखना होगा हमें कॉस स्क्वायर फाई लिखना होगा, साइड में क्या आएगा डी फाई आएगा, ठीक है, डॉट पुट किया। मिडल वाला इंटीग्रेशन किसके लिए स्टैंड कर रहा है, थीटा के लिए, तो ये 0 से लेकर π/2, थीटा वाला फंक्शन है क्या कोई है साइन स्क्वायर थीटा और ये भी है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसे क्या कर देंगे साइन टू द पावर 4 थीटा करेंगे, लास्ट में क्या रहेगा डी थीटा रहेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा इंटीग्रेशन देखो, तीसरा इंटीग्रेशन रेडियस के लिए होगा, इंटीग्रेशन का लिमिट रहेगा 0 से लेकर 1 रहेगा, डॉट के नीचे लिख लेता हूँ मैं, तीसरा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 लिखा। ये आर स्क्वायर लिखा हुआ, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर क्या रहेगा आर टू द पावर 4, तो ये आर टू द पावर 4 लिखा, साइड में क्या रहेगा ये डी आर रहेगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा, ये डी आर लिखा। अभी हमें जस्ट इन तीनों इंटीग्रेशन को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेना है। लेफ्ट साइड का ये आर आई लिखा है एज इट इज़, ये 8 ए क्यूब बी सी रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 कॉस स्क्वायर फाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे डायरेक्टली रिडक्शन फॉर्मूले से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू 2 है, 2 इज़ इवन, तो अपॉन में 2 लिखा, साइड में क्या लिखा π/2 लिखा, ऊपर क्या हो गया 1, ये डायरेक्टली आंसर हो गया पहले इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। दूसरे वाले इंटीग्रेशन को भी हम लोग रिडक्शन फॉर्मूले से करेंगे। पावर में 4 है, 4 इज़ इवन, ठीक है, इवन होने के कारण लास्ट में आएगा π/2, 4 से 2 कम किया 2, 4 में से 1 कम किया 3 और साइड में क्या रहेगा 1, ठीक है। ये रिडक्शन फॉर्मूले से निकाला हुआ आंसर है किसके लिए, मिडल वाले इंटीग्रेशन के लिए। तीसरा इंटीग्रेशन देखो आर टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, आर टू द पावर 5/5 होगा, राउंड ब्रैकेट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 लिखा। डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू पुट करते वक्त मुझसे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी आर स्क्वायर साइन थीटा ही होता है, मैंने यहाँ पर गलती से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर यूज़ किया, तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये स्क्वायर नहीं होगा तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो इस 4 की जगह पर मुझे क्या लिखना होगा 3 लिखना होगा, ठीक है, इस 4 की जगह पर 3 होगा, वो 3 में करेक्शन कर दिया। इधर ये 2 भी हटा देता हूँ। तो मिडल वाली इंटीग्रेशन पे अभी ध्यान दो, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, ये साइन क्यूब थीटा डी थीटा लिखा हुआ है, 3 है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने के कारण यहाँ पर ये π/2 आएगा ही नहीं, उसकी जगह पे क्या आएगा सिंपली 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो 1 लिखा, 3 नंबर नीचे आएगा, 3 नंबर नीचे हमने लिखा, ये 3 नंबर लिखा, 3 से 1 कम करने पर कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 लिखा। ऊपर क्या होगा 3 से 1 कम करने पर कितना होगा 2, तो ये ऊपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से मिडल वाले इंटीग्रेशन को कैसे किया बता देता हूँ। देखो मिडल वाले इंटीग्रेशन में यहाँ पर साइन टू द पावर 3 था, साइन टू द पावर 3 होने के कारण 3 इज़ द ऑड नंबर, 3 इज़ द ऑड नंबर, साइड में क्या आएगा 1 आएगा। 3 नंबर नीचे लिखना होता है, उससे हमें 2 कम करने पर कितना आएगा 1 आएगा, तो इधर साइड में मुझे 1 लिखना था, ठीक है, वो 1 लिखा, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे हम लोग 3 में से 1 नंबर कम करने पर कितना होगा 2 होगा, तो वो हमें न्यूमरेटर में लिखना होता है, ठीक है। ये जो सिंप्लीफिकेशन किया है ना हम लोगों ने यहाँ पर मिडिल वाले इंटीग्रेशन का, वो बाय रिडक्शन फॉर्मूला किया है, जिसका आंसर ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आर टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर टू द पावर 5/5, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये इस 8 को 2 से डिवाइड करने पर बचेगा 4, तो वो 4 ए क्यूब बी सी यहाँ पर लिखा हुआ है, इस साइड का पाई हमने इस साइड में रखा है, ये 3 इंटू 1/5 हो जाएगा, ठीक है। आर टू द पावर 5/5 में आर की वैल्यू 1 रखने पर ये क्या बन जाएगा फाइनली 1/5, इस 1/5 को डिनोमिनेटर वाले 3 से मल्टीपल करने पर डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 15 बचेगा, ठीक है। तो ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट आपका रहेगा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इसके पीछे अगर हम लोग चाहते तो ये आई लिख सकते हैं, आई जो गिवन क्वेश्चन था उसे भी लिख सकते थे, लेकिन वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। इसके बाद अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें अभी क्वेश्चन में दिया है ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर अ रीजन डी बाय चेंजिंग इनटू सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वेयर रीजन इज बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स कॉमा प्लेन z इक्वल टू 1 एंड अ सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले ये रीजन जिन प्लेन से बाउंडेड है या फिर सिलेंडर से बाउंडेड है उनके इक्वेशन लिख लेते हैं। तो आगे देखो यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय
पहला क्या मेंशन किया उन्होंने, बाय कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स का मतलब हमें क्या लेना होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 ये लेना होगा, ठीक है। इस बाउंडेड बाय के आगे हमें लिखना है बाय कोऑर्डिनेट प्लेन, बाय कोऑर्डिनेट्स प्लेन, ठीक है। तो पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या लेना हमें, देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू हमें लेना है 0। उसके आगे हमें प्लेन दिया होता, प्लेन z इक्वल टू 1, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं, प्लेन z इक्वल टू 1 एंड सिलेंडर, सिलेंडर क्या दिया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो बाय चेंजिंग इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमें क्या पुट करना होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू पुट करना होता है आर साइन थीटा। तो वो वाला सेंटेंस अभी हम लोग लिख देते हैं, बाय चेंजिंग इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। बाय चेंजिंग इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमें एक्स की जगह पे क्या रखना होगा, देखो एक्सप्रेशन क्या था, सिलेंडर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, एक्स की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे आर कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर होने के कारण इधर आर स्क्वायर करना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा करना होगा, प्लस वाई की जगह पे आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 हो रहा है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, सिंपली 1 रहेगी, ठीक है। एंड देखो क्वेश्चन के अंदर हमें ये डी एक्स डी वाई डी जेड जो दिख रहा था उसे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लेने के कारण आर डी थीटा और डी जेड लिखना होगा। और एक्स वाई जेड को क्या लिखेंगे वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देयरफॉर लिखा एक्स वाई जेड लिखा, एक्स का मतलब हमें लेना था आर कॉस थीटा, वाई का मतलब हमें लेना था आर साइन थीटा और जेड का मतलब हमें जेड ही रखना होता है, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड के लिए इक्वेशन हमें या फिर सब्स्टिट्यूशन हमें आर स्क्वायर लिख लेता हूँ, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा और लास्ट में जेड ये यूज़ करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लेफ्ट साइड में आई लिख लेंगे। तो ये लेफ्ट साइड में आई लिखा, इसके यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन पुट कर दिया। ये एक्स वाई जेड को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये कॉस थीटा लिखा, साइड में साइन थीटा लिखा, यहाँ पर ये जेड भी लिखा, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, एक्स वाई जेड इस वैल्यू के लिए हो गया। इसके बाद साइड में हमें किसका सब्स्टिट्यूशन देना होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड का सब्स्टिट्यूशन देना होगा, ठीक है। वो क्या होता है, आर डी थीटा और लास्ट में डी जेड लिखा जाता है, ठीक है। ये लिखा, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन लिमिट लिखने होंगे। तीसरा वाला इंटीग्रेशन जेड के लिए स्टैंड करता है, मिडिल वाला इंटीग्रेशन थीटा के लिए स्टैंड करेगा और पहला वाला इंटीग्रेशन फाई तो है नहीं यहाँ पर, सॉरी। तीसरा वाला इंटीग्रेशन ये जेड के लिए स्टैंड करेगा, जेड के लिए, अंदर वाला आर की वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा और लास्ट वाला थीटा के लिए स्टैंड करेगा, ठीक है। ये नीचे जो लिखा हुआ वो दूसरे पेज का है, ये आपको नहीं देखना, वो साइड में कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो आप, तो ये चेंजेस कर दिया हम लोगों ने, डी एक्स डी वाई डी जेड को क्या सब्स्टिट्यूट किया, आर डी थीटा डी जेड, ठीक है। सिलेंड्रिकल के केस में हमें ऐसा सब्स्टिट्यूशन देना होता है। और एक्स वाई जेड को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लेने के बाद हमें क्या मिला था, आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा और ये साइड में जेड मिला था, ठीक है। यहाँ पर अंदर वाला इंटीग्रेशन जेड के लिए स्टैंड करेगा, तो यहाँ पर हमें जेड की लिमिट लिखने होंगे। मिडल वाला इंटीग्रेशन आर की वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा, यहाँ पर हमें आर की लिमिट लिखने होंगे और पहले वाला इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा, ठीक है। यहाँ से देखो हमें आर का अपर लिमिट कितना मिल रहा है, 1, ठीक है। तो आर का अपर लिमिट 1 मिल रहा है, तो हमें इधर क्या लिखना होगा, ये 1 लिखना होगा। आर का लोअर लिमिट 0 ही रहेगा। तीसरा वाला इंटीग्रेशन लिमिट जेड की वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा, जेड का लोअर लिमिट देखो कितना था, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अंदर जेड की वैल्यू हमें 0 भी दिख रही है, ठीक है। जेड अगर 0 दिख रहा है इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 और जेड का अपर लिमिट हमें कितना मिला, 1 मिला था, ठीक है। क्योंकि वो तो क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ था, देखो z इक्वल टू 1 दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब z का अपर लिमिट कितना लिखोगे आप लोग, 1 लिखोगे। और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको देखो कोऑर्डिनेट्स प्लेन के अंदर जो x इज इक्वल टू 0 दिया था ना, वही वाला पार्ट कंसिडर करना होगा, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग x की वैल्यू क्या कंसिडर कर सकते हैं, आर कॉस थीटा ये कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से ये आर अगर 0 के नीचे जाएगा तो 0 रहेगा, कॉस थीटा मिलेगा 0। तो कॉस में थीटा कौन सा एंगल पे 0 मिलता है, π/2 पे, तो इसका मतलब थीटा हमें कितना मिलेगा, π/2। थीटा का लिमिट अपर लिमिट मेंशन कर देंगे, थीटा का लोअर लिमिट कितना होगा 0 और अपर लिमिट कितना होगा, ये π/2 रहेगा, ठीक है। इसके बाद रिस्पेक्टिव फंक्शन के इंटीग्रल हम लोग सेपरेट करेंगे, ठीक है। जी आई इक्वल टू लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 लिखा, ये थीटा के लिए ये रिजर्व था ये वाला इंटीग्रेशन। तो थीटा वाले फंक्शन क्या थे आपके पास, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, साइड में क्या लिखोगे, डी थीटा लिखोगे, ठीक है। ये मिडल वाला इंटीग्रेशन आर के लिए था, तो आर की लिमिट क्या थे, 0 से लेकर 1 थे। और आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा, वो आर क्यूब होगा। साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, डी आर लिखेंगे।
तीसरा वाला इंटीग्रेशन जेड के लिए होता है, 0 से लेकर 1 लिखा जेड का लिमिट, यहाँ पर जेड एक बार दिख रहा था तो जेड लिखा, लास्ट में क्या लिखा हमने डी जेड लिखा। ठीक है, अभी इन तीनों इंटीग्रेशन को हम लोग सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर पहले वाले इंटीग्रेशन में हम लोग इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 ऑड है, 1 ऑड है, और क्या हो जाएगा, वो ऑड ही रहेगा, तो लास्ट में कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन देखो किस तरीके से आएगा, बाय रिडक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर साइन के पावर में 1 है, 1 + 1 2, तो वो 2 अपॉन में लिखेंगे। 1 इज़ ऑड नंबर, 1 इज़ ऑड नंबर, तो 1 नंबर इधर आएगा, ऊपर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो ये 1/2 आंसर किसके लिए हो गया, ये पहले वाले इंटीग्रेशन के लिए हो गया बाय रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, r³ का इंटीग्रेशन कितना बताओगे, r⁴/4 विथ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। z का इंटीग्रेशन क्या होगा, z² 2 हो जाएगा विथ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। इसके बाद मिडल वाले और तीसरे इंटीग्रेशन की अपर लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ये 1/2 रहेगा, इधर मिडल में आ जाएगा 1/4, लास्ट में आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1/16। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। लेक्चर एंड करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपको ये वीडियोस अगर अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो अभी के लिए रुकता है यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।